तो ये आज ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है सजीव। इसका आज हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो भी इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है। ठीक है, सजीव नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन है वृक्ष, ऑप्शन बी है फूल, ऑप्शन सी है मशरूम और ऑप्शन डी है बादल। तो हम जानते हैं वृक्ष सजीव है, फूल भी सजीव है, मशरूम भी सजीव है, तो बादल सजीव नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है। ऑप्शन है पौधों से, जंगल से, कृषि से, इनमें से कोई नहीं। तो सभी सजीवों को भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ से मिलता है, तो इसमें सही आंसर होगा जो होगा वो पौधों से होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कितनी बार सांस लेता है। क्वेश्चन ऑप्शन है 72 बार, 25 बार या 15 से 18 बार या 10 से 12 बार। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15 से 18 बार। एक व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है और छोड़ता है। छिपकली में श्वसन अंग है, यानी कि छिपकली कहाँ से सांस लेती है। त्वचा से, फेफड़े से, वातक या गिल। तो छिपकली सांस कहाँ से लेती है, वो लेती है अपने फेफड़े से सांस लेती है। पांचवा प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा, फूलों के द्वारा या फिर पत्तियों के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पत्तियों के द्वारा ही उसके आदान प्रदान होता है। छठा प्रश्न है, जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग है। त्वचा, वृक्क, फेफड़े, आंतें। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका जो उत्सर्जन जंतुओं का जो मुख्य उत्सर्जन अंग होता है वो होता है वृक्क। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रतिक्रिया को दर्शाता है। कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। इस सारे जो कार्य होते हैं वो उद्दीपन अनुक्रिया प्रतिक्रिया, यानी किसी अनुद्दीपन को देखने के बाद जो प्रक्रिया आती हैं इन सारे साथ ही। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है। छिपकली, मेंढक, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमें पता ही है, दोनों होगा, क्योंकि छिपकली भी जीभ से पकड़ती है, मेंढक भी जीभ से पकड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंधे एवं कूल्हे में पाई जाने वाली संधि है। कंधे और कूल्हे में पाई जाने वाली संधि को क्या कहते हैं, हिज संधि, कंदुक खल्लिका, अचल, धोराग्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंदुक खल्लिका। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, केंचुआ पेशियों एवं सुख की मदद से रेंगता है। ऑप्शन 2 है, मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। ऑप्शन सी है, मेंढक तैरता भी है और फुदकता भी है। चौथा ऑप्शन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। इसमें कूट दिया है, इस कूट के प्रयोग से सही आंसर को हमें, यानी जो कथन सत्य है उसे हमें ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं, केंचुआ पेशियों एवं सुख की मदद से रेंगता है। ठीक है, तो ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन है, मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। अचल संधि पाई जाती है। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा, मेंढक तैरता भी है और फुदकता भी है। ऑप्शन सी ये भी सही है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है, एक गलत है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है, एक बिल्कुल गलत, क्योंकि सूरज जब रहेगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा, 4 गलत होगा। अब देखिए, जो जिसमें 4 होगा उसको काट दीजिए, तो ऑप्शन ए में गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा।
ऑप्शन सी में तीसरा ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बच रहा है वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित जानवर में से कौन बच्चों को जन्म देता है? चमगादड़, व्हेल मछली, सील, ये सभी। ठीक है, तो चमगादड़ भी बच्चे देती है, व्हेल भी देती है और सील जो होती है वो भी देती है। ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? गुलाब, पत्थर चट्टा, शकरकंद और आलू। तो इसमें किसके द्वारा होता है पत्तियों के द्वारा प्रजनन? वो होता है पत्थर चट्टा के द्वारा होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सुमेलित नहीं है? केचुआ त्वचा, पसीना त्वचा, मच्छर कान, सांप कंपन। ठीक है, तो इसका जो होगा ऑप्शन सी होगा। पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं क्योंकि ये अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं, इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, इनके आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, या ऑप्शन डी है इनकी आंखें छोटी होती हैं। तो एक क्या रीज़न है कि एक पक्षी एक वक्त में दो चीज़ें देख सकती है? तो है इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? कंदुक खल्लिका, हिंज, अचल और धुराग्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिंज संधि पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के सिर यानी कि खोपड़ी की अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती हैं अचल संधि, धुराग्र संधि, हिंज संधि या कंदुक खल्लिका संधि। तो अभी हमने इसको देखा, अगले क्वेश्चन में देखा था कि इसमें जो पाई जाती है वो अचल संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा या से जानवर अपने क्षेत्र को अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं? कुत्ता, बाघ, शेर या सभी। ठीक है, तो ये सभी जो जानवर हैं ये अपने इलाके को यानी अपने क्षेत्र को अपने मलमूत्र के द्वारा ही पहचान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं। सांप फेफड़े से सांस लेते हैं। इन 4 कथन दिया, इनमें से कौन सा कथन गलत है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, कुछ दूसरे पे भी निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिनमें उनसे हानि ना पहुँचे। उपरोक्त में से दोनों यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ नहीं सकती, जल में रहती है, मांसाहारी है या बच्चे को जन्म देती है। तो इसका जो सही आंसर होगा स्तनधारी है, यानी कि वो बच्चे देती है। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला प्रश्न देखते हैं। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये हैं नभचर, रात्रिचर, उभयचर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होते हैं रात्रिचर, इसलिए वो सिर्फ काला और सफ़ेद ही देख पाते हैं। 22 है क्वेश्चन नंबर। बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि
वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, ये बहुत तेज़ उड़ते हैं, इनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज़ होती है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इनकी जो दृष्टि होती है वो मनुष्य से 4 गुना तेज़ होती है। ठीक है, इसलिए वो काफ़ी दूर से ही अपने शिकार को देख पाते हैं। नेक्स्ट जो अब क्वेश्चन होंगे वो इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसमें, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है समुद्र जल, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, हरे पौधे होते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी या फिर बच्चे देता है। तो और अगर कोई भी जानवर स्तनधारी हो तो वो बच्चे को जन्म देता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। चींटी, मच्छर, रेशम का कीड़ा या मधुमक्खी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा रेशम का कीड़ा, जो होता है अपने मादा की पहचान काफ़ी दूर से ही कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मनुष्य व पौधों दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। ऑप्शन सी है, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाई दोनों का निष्कासन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य जो होता है ऑक्सीजन का निष्कासन करता नहीं है, वो ऑक्सीजन को लेता है। ऑप्शन ए में है, मनुष्य और पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसका जो होगा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जो ये सब क्वेश्चन इस चैप्टर से सीटेट में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, सीटेट 2015 का क्वेश्चन है, फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था। तो पहला प्रश्न है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। इनमें कान ढके होते हैं और वे उड़ नहीं सकते। ऑप्शन डी, पक्षियों के दो नेत्र आँखें होती हैं। ठीक है, तो इसमें इसका कारण पूछ रहा है, तो इसका जो सही कारण होगा वो होगा ऑप्शन बी, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते, इसलिए वो दूसरी वस्तु को देखने के लिए अपने गर्दन को घुमाते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। इन सब में क्या विशेषता पाई जाती है। पहला, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों पे रह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वे अंडे देते हैं। छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया अंडा देती है, कछुआ अंडा देता है, सांप अंडा देती है। यही एक ऑप्शन है जो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। कौवा, कोयल, मैना या उल्लू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उल्लू। उल्लू जो होता है अपने गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं। अभी इस क्वेश्चन को हमने पीछे ही किया है, फिर भी चलिए देखते हैं। चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा।
चील, बाज और गिद्ध, ये जो होते हैं अपने शिकार को काफ़ी दूर पहले ही देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं बैंगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, लाल और संतरी। इस क्वेश्चन को भी हमने किया है पीछे भी। तो इसका जो सही आंसर होगा काला और सफ़ेद। जैसे उल्लू रात में निकलता है और उसको सिर्फ काला और सफ़ेद रंग दिखाई देता है और उसको कोई अदर रंग नहीं दिखाई देता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ऑप्शन 2 है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ऑप्शन 3 है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। अब यहाँ पे कूट दिया है, कूट का प्रयोग करके हमें सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, चलिए इसमें कूट का प्रयोग करते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये पहला ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ऑप्शन देखते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं देते वे अंडे देते हैं। ये भी सही है, ऑप्शन दूसरा भी सही हो गया हमारा। अब तीसरा ऑप्शन है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। जब ऑप्शन दूसरा सही है तो ऑप्शन तीसरा गलत ही हो जाएगा। ठीक है, और चौथा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। वे बिल्कुल अंडे नहीं देते, वो बच्चे देते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन में क्या है, पहला और दूसरा सही है तो कूट में है, जहाँ पे पहला और दूसरा का ऑप्शन डी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ का, ऑप्शन है हर रंग में देख सकते हैं, केवल काला और सफ़ेद ही देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, केवल लाल रंग में देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 2014 में पूछा है, फिर इसी क्वेश्चन को 2013 में भी पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल काला और सफ़ेद ही देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले चैप्टर के। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।